अरे वाह, एक और बोतल। सर देखा, मैं बहुत चालाक आदमी हूँ, आप जानते नहीं हो। हेलो सर, दरअसल इस महीने की तनख्वाह के बारे में बात करनी थी, मुझे कब पैसे मिल सकते हैं? दरअसल हाल ही में मैंने फलों के कारोबार में बहुत पैसा लगाया है, अब तो मेरे पास कुछ ज्यादा पैसा नहीं बचा है। मैं तुम्हें इस महीने पगार के बदले कुछ फल दूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। फल देंगे? मैंने तो फल भेज दिया था, बात खत्म। अरे रुकिए, ऐसा नहीं कर सकते आप। पागल बुड्ढा कहीं का, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, वो मुझे पगार में फल दे रहा है। वो मेरे साथ ऐसा हमेशा करता रहता है, नाइंसाफी है ये। ओ लक्का, आकर अपना फल ले जाओ। अब क्या करूंगा मैं इतने सारे फलों के साथ? ये तो बहुत सारे फल हैं, मैं ये सब अकेले कैसे खाऊंगा? समझ में नहीं आ रहा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या योजना सोची है लखा? क्या तरकीब सोची है? मैं सबका जूस बनाऊंगा और फिर उसका जूस बेच के पैसे कमाऊंगा। ओह हाँ, क्या बात है। ताजे फलों का रस प्राकृतिक और प्रदूषण रहित फलों से बना। मैं लिख कर दूंगा कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी। खत्म होने से पहले थोड़ा पी कर जाओ। आ जाओ। रस लग रहा है, मुझे एक बोतल अरे दो। वाह, ये तो बढ़िया है। मुझे भी दो दे दो। मैं चाहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कल फिर आइएगा। मुझे विश्वास नहीं होता मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं। अजीब है छोटे, आज पूरा दिन घूमे लेकिन लखा नहीं दिखा। हाँ? शायद वो एक दिन की छुट्टी पे है। हाँ भाई, क्या कहते हो तुम? उसके घर चल के देखते हैं। ठीक है। मैं कुछ ही दिनों में अमीर बन जाऊंगा। मुझे अब जाकर सारा कचरा फेंक देना चाहिए। वो वहाँ क्या कर रहा है लखा का बच्चा? क्या वो पेड़ काटने वाली मशीन बना रहा है? हाँ? चलो देखते हैं। यार इतनी सारी बोतल शायद ये कोई पेड़ काटने वाली मशीन का ईंधन है। डब्लू, हाँ? अरे डब्लू, डब्लू! खुशबू तो अच्छी है। स्वादिष्ट है। डब्लू, मैंने जो कहा वो तुमने सुना नहीं? कभी अनजान चीजों को पीना मत। मुझे माफ कर दो भाई, लेकिन भाई ये कोई ईंधन नहीं है, इसका स्वाद तो सेव जैसा है और स्वादिष्ट भी है। मुझे उसकी खुशबू सेव के जूस जैसी लग रही है और कुछ दूसरे फल भी। इसका स्वाद का पता चल जाएगा। यहाँ तो जूस निकालने की मशीन है, लखा तो बस फल का जूस निकाल रहा है। उसने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ तो ये फल का जूस है। लगता है मैं और पी सकता हूँ। डब्लू, ये तुम्हारा नहीं है। अगर तुम्हें जूस पीना है तो मैं घर में तुम्हारे लिए निकाल सकता हूँ। चलो मेरे साथ, चलो जल्दी करो। अरे यार, ये फल तो सड़ने वाले हैं, अब क्या करूं? कितनी बर्बादी है ये। और मेरा जूस का धंधा तो बस चलने ही लगा था। मुझे ये सुरक्षित रखने का कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। बता मुझे। चीनी। डब्लू, कुछ और फल लाओ जल्दी। ठीक है, जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा। भाई ये तो बस कुछ कुचले हुए फल है भाई। अरे मुझे कुछ तरल चाहिए जो मैं पी सकूं। आओ 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 आओ। लका के घर तो वो चीज बस कमाल करता। अच्छा, ये पीने में कुछ गंदा लग रहा है। पीने दो तब बोलूंगा जब मैं से जूस को अलग कर पाऊंगा।
ठीक है, मैं फिर से कोशिश करूंगा। ए भाई रुको, हमें फल को नाश्ता ही करना चाहिए। हाँ ठीक कहा, मैं तो भूल ही गया था। तुम कितने पेटू हो, भुक्कड़ कहिए। अरे बाप रे, क्या अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा? दरअसल मुझे लग रहा है थोड़ी सी जगह खाली है। सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें क्यों पूछता हूँ? क्या पता? तुम जल्दी जल्दी काम नहीं कर रहे हो भाई। आज से तुम लखा की मशीन को कैसे हरा पाओगे भाई? हाँ बोलो भाई। याद है वो जूस निकालने की मशीन, कितनी सारी स्वादिष्ट बोतल थी वहाँ। ए भाई, लगता है अगर हम ये फल लखा के पास ले जाते हैं तो हमें अपना मशीन इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम इंसानों की मशीन पर भरोसा नहीं कर सकते डब्लू। अब ये सड़े गले से भी कोई बात नहीं होगी, थोड़ा सा शक्कर मिलाते ही ये जूस बिल्कुल पहले जैसा मीठा हो जाएगा, बिल्कुल ताजा रस जितना मीठा। आओ, ताजा फलों से निकाला गया रस पियो। आओ। कोई भी मिलावट नहीं, ताजे और पौष्टिक। और क्या मैंने कहा, ये बहुत सस्ता भी है। एक बोतल के 50 रुपए, खत्म होने से पहले खरीदिए। ठीक है, आपके लिए 3 बोतल और आपके लिए। ए भाई मुझे भी। मुझे 6 बोतल सर ये दे दो। खास जूस है, आपको बहुत पसंद आएगा। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? ये तो खराब सेब से बना हुआ है। ये तो सरासर झूठ है, क्योंकि मेरा जूस तो ताजे फलों से बना है। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लखा यहाँ इस शहर में है? शुक्रिया आपका, फिर से आइएगा जरूर। अच्छा, ये जूस बेच रहा है? हाँ डब्लू, शुक्रिया आपका, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। तो पकड़ा जाएगा। भाई मैंने खरीदा है। याद नहीं आ रहा मेरे पास कोई सेब थे। डब्लू, चोरी करना अच्छी बात नहीं है छोटे। क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? बोलो। ये कितना गंदा है भाई, कट्टा है और मीठा और बदबूदार भी, जैसे कि एक सड़े हुए सेब को शहद में मिला दिया हो। समझ गए तुम? क्या हो गया तुम्हें? ये पकड़ो, मैं अभी आया। आराम मौसी, फलों का रस तुम्हारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होगा। अरे फ्री में देता हूँ, थोड़ा पी लोगे क्या? ये गंदा जहर मुझे बेचने की कोशिश मत करो। मैंने देखा है पहले क्या हुआ था, लोग उल्टी कर रहे थे, मैं नहीं पीऊंगा दोस्त। कभी नहीं भाई अब मुझे तो बस अरे बेचारा मेरा भाई, अब मुझे लखा से जूस के बारे में बात करनी पड़ेगी। अरे यार थोड़ा जूस पी लो। क्या तुम्हें थोड़ा जूस चाहिए? अरे यार पीकर तो देख लो, तुम घोड़े जैसे चलने लगोगे। हेलो बच्चे, तुम्हें थोड़ा जूस चाहिए? इसे पियो और बिल्कुल मेरे जैसा हट्टा कट्टा हीरो बन जाओगे तुम। अरे नहीं, तुम्हें फल का रस चाहिए मेरे यारो? कोई मेरा जूस पीना क्यों नहीं चाहता? किसने कहा इससे पेट में दर्द होता है? क्या बकवास कर रहे हैं लोग? ये तो बस कुछ सड़े गले सेबों से बना जूस है, कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? देखो कैसी बड़ी बात हो गई। डब्लू शौचालय में घुसा पड़ा है तुम्हारे इस सड़े हुए जूस के कारण। देखो, कभी लगा जूस पीना नहीं चाहिए था। ये असंभव है। 1 मिनट रुको, मैंने भी तो ये जूस पिया है, तो फिर मेरा पेट अब तक ठीक कैसे है? शायद तुम मेरे इतने पैसे कमाने की वजह से जल रहे हो मुझसे। क्या? डब्लू को देखो, क्या हो गया है? तुम्हें लगता है हम नाटक कर रहे हैं क्योंकि हम तुमसे चलते हैं? तुम्हें ये नहीं सोच रहा कि पूरे दिन तुम्हारा एक भी बोतल क्यों नहीं बिका? समझे? सिर्फ इसलिए कि जूस सड़ गया है। लालची इंसान कहीं के, तुमने हमको झूठ बोला और फायदे के लिए जूस में गंदा सामान डाला। क्या तुम्हें लोगों की सेहत की परवाह नहीं है? लखा, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझ गए तुम? वहाँ देखो मेरे भाई को। शौचालय का पानी खत्म हो गया। 1 सेकंड रुक छोटे। तुम कहाँ भागना चाहते हो? वो मुझे बाथरूम बोलो और मेरे साथ बोलो। मैं एक सच्चा इंसान बनूंगा और कभी भी जूस नहीं बेचूंगा जो ताजा ना हो, फिर कभी पेड़ नहीं काटूंगा। सुना तुमने? अब बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। ये सारा कसूर मेरा है, मुझे सड़े हुए फलों का रस बेचना नहीं चाहिए था और मैं पेड़ नहीं काटूंगा कभी नहीं। सच में? जाओ। ओह डब्लू, तुम्हारा काम खत्म हुआ कि नहीं? मुझे भी जोर से लगी है यार। मेरा अभी तक नहीं हुआ है। डब्लू, क्या तुम चल सकते हो? बहुत भारी हो भाई तुम। ताजे फलों का रस ज्यादा स्वादिष्ट है। आखिरकार उन फलों से छुटकारा तो मिला, अब मैं काम पर वापस तो जा सकता हूँ। ये लखा, जो वादा किया था तुम्हें निभाना पड़ेगा। वापस आओ लखा। अरे बचाओ।
हाँ? एक जादुई खेत, सालों पहले एक जादुई खेत हुआ करता था और अगर वहाँ कुछ दफना दिया जाता तो सवेरे तक दुगना हो सकता था। अगर ये सच होता तो कितना अच्छा होता है ना, मुझे फिर कभी काम नहीं करना पड़ता। अगर ये काल्पनिक कहानियां सच होती तब ना। डब्लू, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, देखो मुझे क्या मिला है, खजाना। क्या? ये कोई खजाना नहीं है, यह एक साधारण कांच का गोला है, कुछ खास नहीं। अरे रुको, मैं घर जा रहा हूँ। नजदीक से देखो भाई, ये तो नहीं, मेरा खजाना ही है। अरे डब्लू, धीरे चलो। आखिरकार उस लड़के के खेत में ढेर सारा सोना होगा। अरे ये क्या है? कितना सुंदर है ये, शायद ये कोई खास खजाना होगा। तेरे की, ये तो एक साधारण कांच का गोला है। कहाँ जा सकता है वहाँ? मैं अपने कीमती खजाने को ढूंढ निकालूंगा। कहाँ हो तुम? अरे वो तो लगता है, वो यहाँ क्या कर रहा है? हो सकता है उसने मेरा खास सुनहरा बाल चुरा लिया है। काश मेरे पास भी वैसी जादुई फसल होती। मैं कोई पेड़ नहीं काट रहा हूँ। लका, क्या तुमने मेरा सुनहरा बाल लिया है? वो मुझे वापस दो। मैंने नहीं लिया। लेकिन वैसा कुछ देखा था मैंने। हो सकता है तुम उसको ही ढूंढ रहे हो। क्या हुआ? बोलो। बोलते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन मैंने उसे उस तरह फेंक दिया। क्या मेरा सुनहरा बाल? साधारण कांच का गोला है, क्या गंदी बात है। ये पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुमने डब्लू को कहीं देखा है? वो उस तरह क्या? शुक्रिया तुम्हारा डब्लू। ए भाई देखो, मुझे मेरा सुनहरा बाल का जुड़वा मिला है। क्या जुड़वा कहाँ से आया, क्या तुम्हें पता है? दरअसल लगता है किसी ने उसे खो दिया है, समझे तुम? लेकिन बिल्कुल एक जैसा दिखता है। शायद ये कोई इत्तेफाक है, बहुत सारे सुनहरे बाल एक जैसे दिखते हैं। अरे हाँ, मिल गया। मुझे बोलने का मौका दो, मैं जो सोच रहा हूँ वो ये है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम खड़े हैं एक जादुई खेत पर। जादू? पहले तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सुनहरा बॉल था, अब दो हो गए हैं, है ना? इस किताब में यही लिखा है, ठीक है? ये जादुई खेत ही है। चलो, सूरज डूब रहा है, तुमसे फिर मुलाकात होगी। यह सच में जादू ही कहता है। देखो भाई, दोनों सुनहरा बाल। अरे डब्लू, लका तुम्हें चिढ़ा रहा है। दुनिया में जादू जैसा कुछ नहीं होता। चलो भी, हमें देर हो रही है। मैं इस पर विश्वास करना चाहूंगा। तुम्हारे हो? आ रहा हूँ भाई। भाई सच में जादू जैसा कुछ नहीं होता क्या? एकदम सच, मेरी बात मानो। यही वो जगह है। वो सच में इस जादू पर विश्वास करता है। जब सवेरे ये दुगना नहीं होगा तब जाकर उसका भ्रम टूटेगा। हो गया, इसे दफना सकता हो। चाट के खुशबू कितने अच्छे हैं। इसे दुगना कर दो, शायद से मेरा पेट भर जाए। उसका दिमाग भी शायद पेट पे कहीं छुपा बैठा है। यह बादाम का डब्बा चिंटू के लिए है, फिर सर्दी के लिए उसके बाद बहुत खा रहा होगा। अरे ये क्या बात है? ये तो दूसरों के बारे में सोच रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, क्या है वो? मुझे पता है, खिलौना भालू है। बहुत पसंद है, लेकिन उसने मुझे ये दे दिया है। अगर ये 9 बन जाए तो हमारे पास एक एक हो जाएगा। डब्लू, डब्लू। कोई बात नहीं। मेरा छोटा भाई अब बड़ा हो गया है। क्यों नहीं हुआ? ये तो तुमने तो बस एक ही सेकंड पहले उसे दफनाया है। ये भालू अब तक बच्चा कैसे है? मुझे पता है क्या, मैंने बहुत सारा सामान दफनाया है। इसे दोगुना करने में समय लगेगा, मुझे पता है, यही वजह है। मैं कल सवेरे वापस आऊंगा, अब जाकर थोड़ा सो जाता हूँ। डब्लू, अगर वो देखेगा कि उसका गड़ा हुआ सामान दुगना नहीं हुआ है तो उसका दिल टूट जाएगा। वो तो सिर्फ सबकी मदद करना चाहता है। मिल गया, अब थोड़ा विश्राम कर लूं, कर लेता हूँ। मिल गया मुझे। नहीं नहीं नहीं, अब वक्त है थोड़ा आराम करने का। भाई जल्दी करो। चलो भाई जल्दी करो।
मैंने उस जादुई खेत में कल रात को सामान दब रहा था। जाओ देखते हैं। चल रहा हूँ, शांत रहो। ये तो वही भालू है। लगता है उन्होंने मुझ पर विश्वास कर लिया और कुछ गाड़ भी दिया जमीन में। मुझे शायद के थोड़ी पे मिल गए। अरे भाई देखो। अरे तो कमाल हो गया। अब हमें भी खाना ढूंढना नहीं पड़ेगा भाई। सच में हो गया क्या? गजब बात है, बादाम भी दो शांत रहो छोटे, आगे का सामान तो देख लो, जल्दी देखो। हाँ 2 डब्बा शहद का। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं तो अमीर बन जाऊंगा। अरे ऐसा नहीं हो रहा था। इस खिलौने भालू पर जादू काम क्यों नहीं किया? तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ भाई? वो अब आधी रात को इस जंगल में मुझे खिलौना भालू कहाँ से मिलता छोटे? वो ऐसा है कि अब हर बीज को तुम जमीन में डालते हो तो उससे पौधा नहीं उगता ना। कम से कम तुम्हें शहद और बादाम का फायदा तो हुआ है ना छोटे? इसी में तुम्हें खुश रहना चाहिए छोटे, समझे? क्यों? ठीक कहा तुमने, खिलौना 2 गुना नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, आज रात मैं फिर कोशिश करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। लगता है आज रात मैं भी कुछ दफनाऊंगा। डब्लू ने कहा था कि आज रात वो यहाँ आएगा। कहाँ है वो? जाने दो उसे, मैं पहले अपना सामान रख दूंगा। पहले कुछ गाजर से शुरू करता हूँ। अगर ये नहीं भी मिला तो भी ज्यादा खोना नहीं पड़ेगा। चलो ये काम खत्म। कोई आ रहा? मैं छुप जाता हूँ। मैंने आज देर कर दी। डब्लू अब तक जरूर कुछ दफना दिया होगा। शायद मेरे पास काफी समय है, सोचता हूँ कि उसने क्या डाला होगा। लगता है यहीं पर कहीं पर है। डब्लू? डब्लू कहाँ है? और ये कर क्या रहा है? क्या? गाजर? शायद वो टुक्कू के लिए दफनाया है और वो अपनी सारी जिंदगी ये गाजर खाएगा और मुझे आज रात गाजर ढूंढने पड़ेंगे। कहाँ मिलेगा? अच्छा, मौसम तो बहुत ठंडा होते जा रहा है। ठंडी लग रही है। तो इस सब के पीछे बबलू का हाथ है। मुझे लग रहा था कि यहाँ जादू जैसा कुछ हो रहा था। अच्छो! तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम बीमार हो? मैं ठीक हूँ। डब्लू, क्या तुम जादुई खेत पर नहीं जाना चाहोगे? कल रात में सो गया था और मैं कुछ गाना भी भूल गया था। क्या? फिर वो गाजर कौन दफनाया होगा? ये लो भाई, मैं तुम्हारे पास ये खिलौना रख रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ा चाट डालना है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है? डब्लू कितना सोचता है? मुझे दूध देना माता, लेकिन वहाँ ज्यादा शायद नहीं मिला तो। मैं भूखा नहीं हूँ, तुम खा लो, ठीक है? बताए मुझे, इसे मैं जादुई खेत में दफना दूंगा, फिर हमारे पास बहुत सारे शहद के डिब्बे हो जाएंगे। अरे डब्लू रुक जाओ। मुझे लगा मेरी चिंता ही खत्म हो गई, लेकिन नहीं। मुझे तो पेड़ ही काटने पड़ेंगे यार। डब्लू? अब करता है। डब्लू को अभी भी लगता है कि वहाँ पर कोई जादू है। जादुई खेत, कृपया मेरा भाई बीमार है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके लिए यही शहद चौगुना काटो। एक बार और। ओह, ये सब बबलू के लिए कर रहा है। भाई भाई का प्यार देखकर काफी अच्छा लगा मुझे, दिल छू लिया मेरा। काम करता, अब मैं कल वापस आऊंगा। मेरी तो आंखें नम हो गई यार। बबलू बीमार है, जबकि वहाँ मदद के लिए बबलू नहीं है। मैं उसकी मदद करूंगा, इतना तो कर ही सकता हूँ। भाई ये देखो, मुझे जादुई खेत से शहद के 2 डिब्बे मिला है। हाँ? ये तो क्या फिर वो सच में जादुई है? अरे बाप रे, जादू ने मुझे डांस लिया।
ला 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 हाँ हाँ भाई ऐसे क्यों सो रहा है? हाँ क्या वो भूल गया क्या आज हमारे नहाने जाने के बाद वाइट है? वो हमेशा ऐसा ही करता है। हाँ उसे कोई राणा नहीं बोल सकते। मैं गिल्ली मिट्टी में लुढ़कना नहीं चाहता। हाँ? बाल के अगर मैं सोने का बहाना करूंगा तो मुझे छोड़ के चला जाएगा। भाई उठ जाओ भाई, चलो भाई हमारे गिल्ली मिट्टी में नहाने के बाद वाइट है। हाँ क्या तुम ठीक हो भाई? इसके बाद भी भाई सो रहा है। हाँ भाई क्या तुम ठीक हो? मुझसे बात करो भाई। भाई उठो भाई, अब कुछ तो बोलो भाई मुझे। मुझे किसी की मदद करनी पड़ेगी। भाई लग गई। भाई 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 जाकर तुम अब हम लोग जाएंगे गिल्ली मिट्टी में नहाएंगे, धमाल करके मस्ती करके बहुत मजा आएगा। मैं नहीं नहाना चाहता। भाई मेरी बात पूरी नहीं हुई। गिल्ली मिट्टी में नहाना हमारे चाचा के लिए अच्छा है। भाई रुको भाई भाई। अगर सच बताऊं तो जंगल में पतझड़ की खूबसूरती देखते हुए मेरी आंखें नहीं थकती हैं। क्या बात है। कम से कम जब तक ये तेज ठंडी हवा आकर बेचारे लक्का के चेहरे को सुखा ना दे। रुको जरा, घर पर मेरे पास एक क्रीम तो है, उससे मेरी त्वचा बच्चों जैसी हो जाएगी। लखा के बच्चे, तुम चुप के कहाँ जा रहे हो? क्या तुम फिर से पेड़ काट रहे हो? बोलो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं काट रहा। मैं तो बस सैर पर निकला हुआ था। सच में। हाँ? देखना वैसा ही हो, समझ गए? लक्का तुमने मेरे भाई को देखा क्या? बोला। हाँ ये बालू बड़े अजीब लग रहे हैं। देखना पड़ेगा बात क्या है। तुम बबलों को ढूंढ रहे हो क्या? क्योंकि हमारी गिल्ली मिट्टी में नहाने का वक्त हो गया। गीली मिट्टी में नहाना? गीली मिट्टी में नहाने से तो मेरी भी त्वचा अच्छी हो जाएगी। हाँ, मुझे पता है बबलू कहाँ मिल सकता है, लेकिन क्या मैं भी नहाने आ सकता हूँ? जरूर। हाँ ये होता है। सही में? मेरे पीछे आओ। अरे महाराज मुंह खोलिए। सुनिए महाराज, एक और खाएंगे? बबलू, ऐसी बदतमीजी के लिए इसमें थोड़ा सही नहीं है। तुमने मेरा सारा नाश्ता खराब कर दिया है। अब हरजाना भरो। सही बात है, हरजाना भरो। अरे रेंचो, मैं तो भाई मैं आ रहा हूँ, रुक जाओ। रेंचो सुनो, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। नहीं, कभी नहीं। सुबह का नाश्ता जरूरी होता ये है। जरूर बाद में पूरी कर दूंगा। रुक जाओ भाई। लगता है उसे आगे का पीछा छूट गया। मेरे ऊपर गंदगी और खाना ही खाना है। ये सब नाश्ता कितना गंदा है ये। तुम मेरा लिए रुक जाओ भाई। भाई बाबला, मुझे भगाना बंद करो भाई। बाबला। कहाँ गया भाई? कहाँ जा सकता है? वो जरूर यहीं कहीं पर है, अलग अलग ढूंढते हैं। भाई भाई लगता है भाई। मुझे कहीं छुपना होगा। भाई कहाँ हो बाबला? भाई भाई कहाँ हो तुम? बाबला, बाबला। भाई हमें जाके गिली मिट्टी में डाला है। मैं कभी भी उस गीली मिट्टी में नहीं नहाऊंगा। भाई कहाँ हो तुम? कहाँ चला गए? अरे मुझसे दूर रहो, भागो यहाँ से, जल्दी करो, भागो, चलो भी। भाई अरे भाई लगता है इन मक्खियों ने मुझे पीछे काट लिया है। भाई भागो, दूर हटो मुझसे। क्या मजाक नहीं है भाई? कहाँ गया? क्या तुमने वो सुना? क्या डांटता है?
भाई आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। चलो चलो, बहुत देर होने से पहले हमें निकलना पड़ेगा। डब्लू मैं मदद करता हूँ। डब्लू, अरे संभल के वो देखो एलियन। मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। ए भाई भाई कहाँ भाग रहे हो भाई? इंतजार तो करो। ओए, भाई भाई कहाँ चला गए तुम? तुम्हें वो मिला क्या? अरे देखो वो जरूर गेहूं के खेत में जाके छुप गया होगा। चलो वहां जाके ढूंढते हैं। भाई कहाँ छुप गए हो तुम? भाई अब हार मान लो। अगर मैं भाई को ढूंढ नहीं पाया तो तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे, समझ गए? भाई बाबला, बाबला एकदम बच्चे जैसा कर रहा है, वैसे ही छुपा हुआ है वो। हाँ हाँ हाँ। अगर ये नहाने की बात नहीं होती ना तो ये आपकी बार तुम मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगे। सच में? कहाँ हो तुम? मुझे बताओ कहाँ तुम? लड़का कहाँ हो तुम? डब्लू यहाँ आओ, मैंने बबलू को पकड़ लिया। यहाँ कहाँ? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। डब्लू कुछ हलचल सुनाई दे रही है, वो जरूर नजदीक ही होगा। अब चुप के निकल जाता हूँ। लक्का का बच्चा और डब्लू, गंदे दोनों। ये दोनों के दोनों गंदे हो गए। भैया कसम पेड़ काटने की। डब्लू तैयार है? ये पकड़ो मैंने लिया। अच्छा होगा तुम हार मान लो। कभी नहीं, तुम हार मान लो, समझ गए तुम? पकड़ लिया। लक्का गंदे हाथ हटाओ जल्दी। लड़का मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जब तुम रुकोगे तब मैं रुकूंगा, समझे? चलो तो मुझे। अरे बाप रे। बहुत हो गया। डब्लू, क्या तुम ठीक हो? डब्लू कुछ बोलो मुझे, तुम्हें जागना होगा। डब्लू, अगर यहाँ डब्लू नहीं होता तो हम सीधा पेड़ से टकरा जाते। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। भाई कि मैं उससे कितने गंदे से पेश आया। यह मेरी गलती है। जब तुमने मुझसे कहा था गिल्ली मिट्टी में नहाने चले जाना चाहिए था तुम्हारे साथ, तो क्या तुम उस गिल्ली मिट्टी में नहाने के लिए तैयार हो? जरूर भाई, वादा करता हूँ मैं आपसे जाऊंगा, ठीक है? सच्ची में? यह बात अच्छी है। डब्लू क्या हो गया तुम्हें, बोलो। भाई मैंने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ। तुम भूखे हो? चलो अभी मेरा पीठ पे चढ़ जाओ, जल्दी हम खाना ढूंढेंगे। शुक्रिया भाई। कोई बात नहीं, भाई किसके लिए होते हैं? आखिर में जो आएगा सूखी मच्छी खाएगा। लगा रुको, मेरे लिए आए। तो फिर जल्दी करो तुम लोग। अब पहुंच गए, वो वहाँ ऊपर है। मेरे प्यारे कीचड़ लखा आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आता, इसमें बड़ी बात क्या है? मेरे गिल्ली मिट्टी में आ रहा हूँ। गरम सोता लक्का के पास आ जाओ। ये क्या है, कीचड़ है? मेरे गिल्ली मिट्टी में आ रहा हूँ। ये तो बस कीचड़ है। और लक्का, तुमने कहा था नहाना चाहते हो? अब आ जाओ डुबकी लगाने, चलो जल्दी। मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, मैंने ये नहीं सोचा था। नहीं नहीं।